तो बोलते हैं कि 35 साल में इतना विकास हुआ, तो उस विकास के नाम पर मेरा सवाल है कि आप वसई विरार में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने विकास किया। तो विधायक कोई हॉस्पिटल तो नहीं लाया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के विधायकों ने इन सालों में कई प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन जरूर किया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी पर एक बड़ा सवाल निशान है कि आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन कर सकते हो तो क्यों नहीं आपने ऐसी व्यवस्था की कि सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके हाथ से हो। विकास आघाड़ी की सत्ता हर तरह से थी, कई सालों से तीनों विधायक उनके थे और तीनों विधायक उनके होने के बावजूद महानगर पालिका उनके पास थी, उसके बावजूद वो यहां एक अस्पताल नहीं बना पाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मैं वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत पिछले सालों में सत्ता या विपक्ष द्वारा क्या काम किया गया है उसके ऊपर सीरीज चलाने वाला हूं। और एपिसोड 1 मैंने चलाया था रोड पे गड्ढों का। अब एपिसोड 2 आज मैं लेकर आया हूं, यह है चिकित्सा क्षेत्र का, हेल्थ सेंटर का। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि 9 महीने में कोई काम नहीं हुआ, और दूसरी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कई सालों की सत्ता में कुछ काम नहीं हुआ। तो इन आरोप पर राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही, लेकिन आप लोगों को मैं सच्चाई दिखाने आया हूं। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। अभी हॉस्पिटल को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी तो उसका भूमि पूजन हुआ है, वो बना भी नहीं है, एक ईंट का काम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहां घमासान मचा हुआ है। और दोनों मुख्य पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी में श्रेयवाद को लेकर वहां पर बवाल मचा हुआ है। वहां क्या कुछ हुआ आप सभी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वसई विरार की हकीकत है, आने वाले समय में आप वोटर तय कीजिए कि इस हकीकत पर दोनों ही पक्ष कहां खरे उतर रहे हैं। तो वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, यह आप सभी भली भांति जानते हैं। बड़ा सरकारी अस्पताल यानी कि हर एक सुविधाओं से लेस अस्पताल नहीं है। और आचोले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 200 बेड का जिसकी डिमांड चल रही है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो जब बनेगा तो सभी सुविधाओं से लेस होगा। तो यह तो है वस्तु स्थिति। और दूसरी तरफ की एक स्थिति जो है कि वसई विरार में डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है, वो इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं, बात करते हैं वसई विरार अंतर्गत। मेरे पास एक लिस्ट है 29/8/2025 की महानगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई। 29/8/2025 तक वसई विरार महानगर पालिका में कुल 335 छोटे मोटे अस्पताल है। छोटे मोटे अस्पताल बोल रहा हूं, प्राथमिक केंद्र नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उनकी बात नहीं है, छोटे मोटे अस्पताल जहां पेशेंट को भर्ती किया जाने की फैसिलिटी हो और वहां पेशेंट को भर्ती किया जाकर इलाज चलता हो अलग अलग डिजीज का जो भी। तो ऐसे छोटे मोटे उसमें किसी भी प्रकार की समस्या 335 है। और इस लिस्ट में 335 में से महानगर पालिका के अपने हैं वो 9 है। जिन जिन पर ये हाईलाइटर किया हो ये महानगर पालिका के अपने हैं, ऐसे 9 है। आपको एक गिना दूं तो वसई विरार महानगर पालिका का सबसे जूना डीएम पेटेड हॉस्पिटल, उसके बाद में वसई ईस्ट में सातीवली में माता बाल संगोपन केंद्र, उसके बाद में जुचंद्र में जनरल हॉस्पिटल है, वो पहले माता बाल संगोपन केंद्र था, उसको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद नाराजपुरा में तुलिंज में जनरल हॉस्पिटल है, तुलिंज में ही एक माता बाल संगोपन केंद्र है सर्वोदय वसाहत। नाराजपुरा वेस्ट में कोविड के समय में, कोविड के बाद एक हॉस्पिटल बनाया गया था, उस पर भी बात करूंगा। तो वो हॉस्पिटल है जनरल। उसके बाद में बोलिंज में एक हॉस्पिटल है, और ऐसे कुल मिलाकर विरार के चंदनसार में एक हॉस्पिटल है। ऐसे कुल मिलाकर 9 हॉस्पिटल इस समय वसई विरार महानगर पालिका में है। उनमें भी पेशेंट को भर्ती किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़े जो मर्ज है उस पर उनमें भी इलाज नहीं है। यहां तक कि किसी को जल जाए, किसी जगह आग लगी और आगजनी में कोई जल जाए तो उसको बर्निंग यूनिट भी इन महानगर पालिका अस्पतालों में नहीं है। इन महानगर पालिका अस्पतालों में से आप किसी भी अस्पताल में जाओ कि आम पेशेंट को कोई तकलीफ है और उसको सोनोग्राफी करना है तो सोनोग्राफी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ
जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए सोनोग्राफी अवेलेबल है। बाकी दांत, कान, नाक, इनके अभी कुछ जो वसई का कॉल हेड सिटी है उसमें थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है। तो बात करें हम, ये 335 प्राइवेट हॉस्पिटल जब वसई विरार में डिमांड इतनी है, आखिर ये लोग कमा रहे हैं तभी इतने हॉस्पिटल खुले हैं। इसके आगे सप्लाई के मामले में महानगर पालिका या सरकारी हॉस्पिटल नहीं होना, यह कहीं ना कहीं बीते 35 सालों की सत्ता पर एक सवालिया निशान है। 35 सालों की सत्ता में दोनों ही मुख्य धारा की पार्टियां यहां उसमें शामिल है, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग। क्योंकि जैसा बहुजन विकास आघाड़ी ने गड्ढों के लिए किए अपने आंदोलन में आरोप लगाया था कि इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के यहां सांसद रहे हैं, तो न सांसद न विधायक कोई एक बड़ा हॉस्पिटल यहां नहीं ला पाया। लेकिन न सांसद न विधायक कोई हॉस्पिटल तो नहीं लाया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के विधायकों ने इन सालों में कई प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन जरूर किया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी पर एक बड़ा सवाल निशान है कि आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन कर सकते हो तो क्यों नहीं आपने ऐसी व्यवस्था की कि सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके हाथ से होता। लोगों को आखिर मिला क्या जो बोला जा रहा है कि 35 साल में इतना विकास हुआ। एक छोटी सी बेसिक सी नीड, बेसिक सी जरूरत है चिकित्सा सेवा, मेडिकल हेल्थ। आज इंसान को छोटी छोटी तकलीफ में मुंबई भागना पड़ता है, उसके लिए इतने सालों से किसी आमदार ने फंड क्यों नहीं लाया। महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि बड़े हॉस्पिटल बनाए। महानगर पालिका प्राथमिक उपचार करती है, महानगर पालिका की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बड़े हॉस्पिटल जो है वो मुहैया कराए और सुविधाएं दें। जिला लेवल पर, बड़े बड़े जिला लेवल पर जिला हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल होता है। वसई विरार अपने आप में शहरी जिला माना जाता है, जिला है नहीं वसई विरार पालघर जिले में आता है, लेकिन शहरी क्षेत्र और लोक संख्या इतनी है कि उसमें एक हॉस्पिटल की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर सरकार ने कभी वसई विरार को एक हॉस्पिटल नहीं दिया तो तत्कालीन विधायकों ने क्या किया, तत्कालीन सांसद ने क्या किया, यह सवाल है। जनता यह सवाल इस बार चुनाव में जरूर पूछे कि आप लोग क्या कर रहे थे। और रही बात सरकार दे या न दे, एक आमदार को हर साल आमदार निधि मिलता है, फंड मिलता है, उस फंड से क्यों नहीं कोई अस्पताल बनाया गया। ये मल्टी हॉस्पिटल जिसकी बात की जा रही है ये भी बना नहीं है और उसको लेकर इतना घमासान हो रहा है। लेकिन क्या आपके इतने सालों के राज में आपने कोई एक भी अस्पताल बनाया है। और ये 335 का जो लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, 335 हॉस्पिटल, जिसमें से 10 महानगर पालिका के निकाल दिए जाए तो 225 हॉस्पिटल, 325 हॉस्पिटल वसई विरार में है। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में महानगर पालिका द्वारा इनको रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। इनमें से अक्सर हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया। तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि जब उनके नेता प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर सकते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल किस हिसाब से आज तक तो वो नहीं ला पाए। यह सवाल है और यह सवाल आप सभी इस चुनाव में जरूर पूछेगा। जो बोलते हैं कि 35 साल में इतना विकास हुआ, तो उस विकास के नाम पर मेरा सवाल है कि आप वसई विरार में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने विकास किया। तो विकास के जो दावे हैं वो खोखले हैं, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी और महायुति करे। महायुति ने भी उनका सांसद रहकर वसई विरार की जनता के लिए एक अदद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब तक नहीं लाया। हालांकि अभी पिछले दिनों से महायुति द्वारा ये जताया जा रहा है कि हम प्रोसीजर कर रहे हैं, हम अस्पताल ला रहे हैं। वो अलग बात है, वो जब बनेगा तब बनेगा। और उसका भी पृष्ठभूमि आप सभी जानते हैं। वो अस्पताल 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा उसका भूमि पूजन सबसे पहले किया गया था, लेकिन बाद में जैसे ही सरकार पलटी उसके बाद में वो रखड़ गया। उसके बाद में दोबारा भूमि पूजन पिछले महीनों और पिछले साल में हुआ। तो कहीं ना कहीं यहां सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा जा रहा है। दोनों ही मुख्य धारा की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का और झूठ फैलाने का काम कर रही है। यह एक हकीकत मैं आपके सामने लाया हूं। आप सवाल करिए, यह सवाल दोनों ही राजनीतिक पार्टी से पूछिए और बहुजन विकास आघाड़ी से तो जरूर पूछिए, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता हर तरह से थी। कई सालों से तीनों विधायक उनके थे और तीनों विधायक उनके होने के बावजूद महानगर पालिका उनके पास थी, उसके बावजूद वो यहां एक अस्पताल नहीं बना पाए।
तो दोस्तों एक अहम बात यह है कि जो महानगर पालिका के अपने हॉस्पिटल है 9, जो अभी मैंने आपको गिनाए, जिसमें वसई का डीएम पेट्रिट हॉस्पिटल हो, नालासोपारा का हॉस्पिटल हो, तुनिंज हॉस्पिटल हो, तो इन 9 हॉस्पिटल में से भी 5 हॉस्पिटल पुराने हुआ करते थे, 2020 के पहले के थे, लेकिन 4 हॉस्पिटल ऐसे जो 2020 के बाद में महानगर पालिका ये प्रशासक राज में है वो अमल में आए हैं, जिसमें नालासोपारा वेस्ट का हॉस्पिटल है, उसके बाद बोलिंज हॉस्पिटल है, चंदन सार हॉस्पिटल है, और एक और हॉस्पिटल, ऐसे 4 हॉस्पिटल जो है वो बाद में अमल में आए 2020 में। 2020 में जब कोविड आया और कोविड में कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे तत्कालीन आयुक्त गंगाधरन डी द्वारा, तब गंगाधरन डी ने उनको कोविड सेंटर बनाया। बाद में कोविड सेंटर की जब खत्म हो गई जरूरत तब उनको अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि उसमें से भी 2, नालासोपारा और बोलिंज, 2 जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग में थे ही नहीं। वहां वो जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो बिल्डिंग थी मच्छी मार्केट, हालांकि वहां मच्छी मार्केट नहीं चालू हुआ, इसके लिए करके उनको कन्वर्ट किया और हॉस्पिटल बनाया। अब इन 4 हॉस्पिटलों में बहुजन विकास आघाड़ी का कोई योगदान नहीं है। इसके पहले सिर्फ 5 हॉस्पिटल हुआ करते थे जो असल बहुजन विकास आघाड़ी का विकास है। अब सवाल ये उठता है कि बहुजन विकास आघाड़ी जो दावा करती है हमने विकास किया, तो विकास के नाम पर बहुजन विकास आघाड़ी ये जवाब दे कि इन 5 हॉस्पिटलों से क्या वसई विरार कर की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इन 4 हॉस्पिटल तो अभी आए, हालांकि अभी भी इतनी कोई बड़ी फैसिलिटीज वसई विरार में नहीं है। आज भी बड़ी बीमारी हो किसी को तो उसको मुंबई भागना पड़ता है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर इतना विवाद शुरू है, आप सभी जानते हैं। तो ये सच्चाई है और हमने आपको दिखाई। तो ये मेरा आज का मुद्दा था। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में अगली और कुछ जमीन से जुड़ी जो समस्या है उसको लेकर मैं आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए ताकि हम आपके साथ बने रह पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।